जय माता दी दोस्तों, तपोभूमि क्लासेस पर मैं अवधेश भदौरिया आप सभी का स्वागत करता हूं। एमपी जेल प्रहरी एग्ज़ाम का एनालिसिस चल रहा है। 15 दिसंबर की पहली शिफ्ट के जीएस व साइंस के प्रश्न लेकर दोस्तों मैं आपके सामने आ गया हूं। आज हमारे पास जीएस के 10 प्रश्न हैं और साइंस के 11 प्रश्न हैं। कुल 21 प्रश्न हमारे पास सगुन के हैं। ये प्रश्न हमें जगदीश कुमावत जी और अंकित सुलेखिया जी ने भेजे हैं। आप दोनों लोगों को मेरा तहे दिल से धन्यवाद। आप लोगों के पास भी अगर आज की शिफ्ट में आपका पेपर है तो आप अन्य प्रश्न भी हमें भेज सकते हैं मेरे व्हाट्सएप नंबर पे 8839449109 पर। यहाँ पर आप जितने भी प्रश्न आपको याद हों आप भेज सकते हैं और आपका जब भी एग्ज़ाम हो उस दिन आप भेजिएगा। चलिए बढ़ते हैं हम आज के पहले प्रश्न पे। पहला प्रश्न है हमारा, मध्य प्रदेश का डेट्रॉयड पीथमपुर किस जिले में है? तो दोस्तों इसको ना केवल मध्य प्रदेश का डेट्रॉयड, इसको भारत का भी डेट्रॉयड बोला जाता है पीथमपुर को। ये आपका धार जिले में है, ठीक है। दूसरा प्रश्न है, दीदी वाहन सेवा किस राज्य से संबंधित है? तो दीदी वाहन सेवा है जो मध्य प्रदेश से संबंधित है। मध्य प्रदेश में ये कोई सरकारी योजना नहीं है, ये झाबुआ जिले की ग्रामीण आजीविका मिशन से जुड़ी महिलाओं ने शुरू की है। इसमें क्या होता है, जब किसी को प्रसव गांव में प्रसव के लिए ले जाना होता है तो उस समय वाहनों की दिक्कत आती है, साधन नहीं होते हैं। तो ये मतलब स्वयं सहायता समूह के लोग की महिलाएं थी, ये अपनी जो भी अर्निंग करती हैं उससे जो ब्याज मिलता है उसके खर्चे से वो वाहन सेवा चला रही हैं। 10 पंचायतों के 29 गांवों में ये चल रही है, ठीक है। अगला प्रश्न है तीसरा, नागाजी का मेला किससे संबंधित है? तो नागाजी का मेला पशुओं की बिक्री से संबंधित है। ये पोरसा मुरैना में प्रतिवर्ष दिसंबर में लगता है, ठीक है। नागाजी जो आपके थे ये एक बहुत पहुंचे हुए संत थे, अकबर के समकालीन थे। चौथा प्रश्न है, काला घोड़ा कला महोत्सव कहाँ आयोजित किया जाता है? तो मुंबई में आयोजित किया जाता है। एक बार मणिपुर का कला महोत्सव पूछ दिया गया, इस बार आपका काला घोड़ा कला महोत्सव महाराष्ट्र से संबंधित पूछ दिया गया। तो ये नेशनल लेवल के उसमें से आ गया है। पांचवा प्रश्न है करंट अफेयर्स का। अक्टूबर 2020 की करंट अफेयर आज के पेपर में पूछी गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन जी ने अक्टूबर 2020 में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किस ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल को रिलीज किया? ठीक है, ट्रीटमेंट देखिए सर, मतलब हॉस्पिटल्स में भी ट्रीटमेंट करने के डॉक्टरों के लिए प्रोटोकॉल होते हैं कि आपको ऐसा ऐसा करना होगा। कोरोना आ गया है तो उसकी अलग गाइडलाइन आ गई, तो उसी से संबंधित अक्टूबर 2020 में आयुष स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल हमारे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह ने रिलीज किया, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, अमरकंटक से निकलने वाली नदियों से संबंधित प्रश्न था। ऐसा था कि शायद कौन सी नदी अमरकंटक से नहीं निकलती, तो ये 3 नदियां अमरकंटक से निकलती हैं, नर्मदा, सोन व जोहेला, ठीक है। एक प्रश्न आपका टंट्या भील जी पर था, ठीक है, कि इंडियन रॉबिन हुड के नाम से किसे जाना जाता है? तो टंट्या भील जी को इंडियन रॉबिन हुड के नाम से जाना जाता है। 8वां प्रश्न आपका फिर से करंट अफेयर्स का था, ये भी देखिए अक्टूबर 2020 से आया, यानी अक्टूबर 2020 की करंट अफेयर्स आज के पेपर में पूछी गई। मैं अक्टूबर 2020 में केंद्र सरकार ने टेलीकॉम स्पेक्ट्रम आवंटन प्रक्रिया को कारगर बनाने हेतु सचिवों का एक पैनल गठित किया है। इस पैनल के अध्यक्ष कौन है? तो इसके अध्यक्ष राजीव गौबा हैं, ठीक है। मतलब टेलीकॉम का स्पेक्ट्रम जो होता है, स्पेक्ट्रम क्या होता है, फ्रीक्वेंसी की एक रेंज रहती है, अलग अलग फ्रीक्वेंसी रेंज बांट दी जाती हैं अलग अलग सर्विस प्रोवाइडर को, ठीक है। तो उसी का आवंटन होता है, तो उसकी प्रक्रिया को ढंग से कारगर बनाने के लिए एक ये पैनल बनाया गया होगा, ठीक है। 9वां प्रश्न है कि 10 लाख प्लस आबादी वाले जिलों में स्वच्छता में शीर्ष पर कौन सा जिला है? तो इंदौर है। मध्य प्रदेश का बजट 2019-20 किसने पेश किया? तरुण भनोत जी, तत्कालीन जो आपके वित्त मंत्री थे उन्होंने किया, ठीक है। अब तो वो नहीं रहे, मतलब उनकी सरकार चली गई है। तो ये 10 प्रश्न थे। 2 प्रश्न आपके बुक को लेकर थे, वो बुक्स एग्जैक्ट नहीं मिल पाई हैं और आज कम ही प्रश्न भेजे हैं। अगर आप लोगों के पास प्रश्न है तो नीचे कमेंट में आप बता दीजिए ताकि बाकी लोगों को भी और पता चल जाए। विज्ञान के प्रश्नों की बात करें तो पहला प्रश्न आया, प्रतिरोध की इकाई पूछी गई, रेजिस्टेंस की इकाई पूछी गई, ठीक है, जिससे विद्युत धारा बहती है। तो रेजिस्टेंस की इकाई ओम होती है, ओम ओम, ठीक है। दूसरा प्रश्न था, मलेरिया किसकी वजह से होता है? तो मादा एनाफिलीज मच्छर की वजह से होता है, ठीक है। डेंगू आपका एडिस से होता है। एक प्रश्न आपका S = UT + ½ AT² पर पूछा गया था कि एक दूरी दे दी गई थी और कहीं से कोई वाहन आ रहा होगा और किसी नियत समय के अंदर वो वाहन रुका होगा, उस पर मतलब उसकी गति को धीमा किया गया होगा, उस पर मंदन बल कार्य करने लगा होगा, ठीक है।
तो वो रुक गया होगा। तो इस पर आधारित प्रश्न यानी कि गति के दूसरे नियम से रिलेटेड प्रश्न आपका पूछा गया था, न्यूमेरिकल टाइप का था। एग्जैक्ट उसके संख्या नहीं मिली है, अदरवाइज मैं आपको यहाँ पे करा देता। आप इन तीनों ही गति के समीकरणों को अच्छे से देख लीजिए। ये पहला समीकरण है v = u + at, यानी किसी भी पिंड का ये अंतिम वेग और ये प्रारंभिक वेग, ये त्वरण और ये समय है। ठीक है, मतलब इन जैसे 4 चीज़ें दी गई हैं तो यहाँ पर 3 की वैल्यू आपको दे दी जाएगी, 1 पूछ लिया जाएगा, बस वैल्यू पुट करनी है। ये आपका गति का दूसरा समीकरण है और ये गति का तीसरा समीकरण है। ठीक है, एक प्रश्न आया था फ्री फॉल को लेकर कि एक वस्तु फ्री फॉल हो रही है, मतलब ऊपर से गिर रही है। ठीक है, और गिरने के पहले 5 मीटर जस्ट ऊपर उसका भार क्या होगा ये पूछा गया है। तो 5 मीटर जस्ट पहले इस पर कोई भी देखिए फ्री फॉलिंग हो रही है, तो यहाँ पर क्या है कि ये वस्तु अपनी रिएक्शन नहीं कर पा रही है, मतलब बैलेंस नहीं कर पा रही है अपने आप को। तो यहाँ पर इसकी क्या है, फ्री फॉलिंग की कंडीशन में त्वरण कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अगर ये वस्तु किसी पर रखी हुई है और वहाँ से फ्री फॉल हो रही है तो इसका त्वरण कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, g - a, और a की वैल्यू g हो जाएगी, तो ये 0 आ जाएगा। तो इसका भार कितना हो जाएगा, 0। फ्री फॉल की कंडीशन में भार 0 होता है। जैसे अगर आपकी लिफ्ट में जा रहे हो और वो लिफ्ट एकदम से ऊपर से झटक के मतलब टूट जाए और वो आपकी गुरुत्वीय त्वरण से ही नीचे जाने लगे, तो आपको बिल्कुल ऐसा भारहीनता जैसा महसूस होगा। ठीक है, क्योंकि आपका जो नीचे रिएक्शन जो लगनी थी वो रिएक्शन ही अब कहीं से नहीं लग पा रही है, तो आपको भार प्रतीत होगा नहीं। 5वां प्रश्न, निम्न में से किसकी pH वैल्यू सबसे अधिक है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए होंगे, उनमें से किसी एक की सबसे अधिक होगी। pH वैल्यू की आप पूरी लिस्ट देख लीजिए, किसी भी बुक में साइंस की में मिल जाएगी। pH वैल्यू कम से कम 20-30 चीज़ों की pH वैल्यू दी होगी। हालांकि ऑप्शन ऐसे आ रहे हैं कि आप अम्ल और क्षार के आधार पर डिसाइड कर सकते हैं। अगला प्रश्न, किस प्रकार के पौधे नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। तो दलहनी पौधे नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। ठीक है, 7वां प्रश्न आपका 2 तरंगों के लिए था, उनमें क्या था कि स्पीड बराबर थी और फ्रीक्वेंसी का कोई अनुपात दिया था। 1:2 तो मैंने अपने मन से लिख लिया है, कोई अनुपात दिया होगा उनकी आवृत्ति का, और उनकी तरंग दैर्घ्य यानी λ1 λ2 का अनुपात पूछ दिया गया। हमको पता है एक फॉर्मूला λ = v/f, v यहाँ पे चाल है। अब चाल फिक्स है आपकी, अगर v फिक्स है आपकी, तो जो फ्रीक्वेंसी का अनुपात होगा उसका जस्ट उलट अनुपात आपका तरंग दैर्घ्य का होगा, क्योंकि ये आपस में व्युत्क्रमानुपात अनुपात में देख लो, लैम्डा ऊपर है और f नीचे है। तो λ1 / λ2 जस्ट उल्टा होगा किसका, f1 / f2 का, यानी f2 / f1। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, f2 / f1, 2:1, जस्ट उसका उल्टा होगा। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये 1:2 मैंने अपने मन से ले लिया है, प्रश्न यही था, अनुपात कुछ भी हो सकता है। एक औसत चाल पर प्रश्न था, फिजिक्स में ही आया था, मतलब साइंस वाले पोर्शन में ही आया था। वायु को लेकर एक प्रश्न था कि वायु क्या है, मिश्रण यौगिक क्या है ऐसा। तो वायु एक सजातीय मिश्रण है, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, सभी गैसें हैं, लेकिन आपस में कोई क्रिया करके एक यौगिक नहीं बना रहे हैं। ठीक है, सब एक दूसरे में मिले जरूर हैं लेकिन आपस में क्रिया नहीं कर रहे हैं, तो ये एक मिश्रण है। ठीक है, बढ़ते हैं 10वें प्रश्न पे। 10वां प्रश्न एक था दर्पण और उसके प्रतिबिंब को लेकर कि कोई मतलब वस्तु है, उसका सेम प्रतिबिंब किस दर्पण में बनता है। तो देखो, समतल दर्पण में बिल्कुल बराबर लंबाई का बनता है, बस पार्श्वीय रूप से परावर्तित होता है। ठीक है, अवतल दर्पण में भी क्या है, बिल्कुल बराबर भी बन सकता है, जस्ट उस वस्तु के नीचे भी बन सकता है, बड़ा छोटा हर प्रकार का बन सकता है। तो थोड़ा क्वेश्चन और डिटेलिंग में पता चले तब अपन बता सकते हैं। 11वां प्रश्न मृत कोशिकाओं को लेकर था। ठीक है, तो इतने प्रश्न हमें आज के मिले। अगर आप लोगों के पास और भी प्रश्न है, गणित के प्रश्न है, इंग्लिश के प्रश्न है, या फिर जीएस के ही और प्रश्न है, तो नीचे कमेंट में बता सकते हैं, या फिर हमें आप इस नंबर पे 8839449109 पर भेज सकते हैं व्हाट्सएप के माध्यम से। अगर आपको इसकी टेलीग्राम लिंक ले लीजिए, वहाँ से आपको इन सभी चीज़ों की PDF फाइल भी मिल जाएगी। धन्यवाद, जय माता दी।